बच्चों, आपका पुनः स्वागत है आपके YouTube चैनल रीड एंड लर्न विद रंजीत कुमार पे। तो आज हमारा जो अध्याय है वह है 15 कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, कक्षा 8वीं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके पहले प्रिय बच्चों, अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करोगे तो आगामी जो भी वीडियो हैं सभी सब्जेक्ट के तो वैसे हमने अपलोड कर दिए हैं वीडियो, लेकिन अगर आपको और कोई वीडियो चाहिए तो वह भी आसानी से मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें शेयर भी अवश्य करना है। तो पहला प्रश्न क्या है बच्चों, भूकंप की शक्ति के परिणाम को, यहाँ पर प्राकृतिक परिघटनाएं मतलब कि प्रकृति में जो होती हैं या प्रकृति में जो भी घटनाएं होती हैं उन परिघटनाओं के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे और समझेंगे भी। उसी का पहला प्रश्न क्या कहता है आपको, भूकंप क्या है, एक प्राकृतिक परिघटना है ना। भूकंप की शक्ति के परिणाम या परिमाण को किस पैमाने में व्यक्त किया जाता है, कितने परिमाण का भूकंप अधिक विनाशकारी होता है। तो देखेंगे भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिएक्टर पैमाने में मापा जाता है और 7 परिमाण का भूकंप बहुत अधिक विनाशकारी होता है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, तड़ित मतलब जो बिजली चमकना जिसको कहते हैं ना आप लोग, हाँ वही, तड़ित से आप अपनी सुरक्षा के उपायों को लिखिए। तड़ित के समय कोई भी खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता है। गरज सुनते ही किसी सुरक्षित स्थान पर तुरंत पहुंचने की चेतावनी है। अंतिम गर्जन सुनने के बाद सुरक्षित स्थान से बाहर आने से पहले कुछ देर प्रतीक्षा कीजिए। ये सब आपके तड़ित से संबंधित है और ये हमने आपके पाठ्य पुस्तक से लिखा है। आप आपके मन में जो भी आते हैं वह भी लिख सकते हैं। सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि आपने सुनी ही होगी। ऐसा क्यों होता है हमें समझाना है। तो जब आप स्वेटर उतारते हैं उस समय घर्षण के कारण स्वेटर आवेशित हो जाती है, मतलब कि वो आवेशित कण उसमें धन आवेश और ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। इन आवेशों के एक दूसरे में संपर्क आने के कारण या घर्षण के आकर्षण और प्रतिकर्षण के कारण चट चट की ध्वनि सुनाई देती है। जब हम स्वेटर उतारते हैं तो स्वेटर में जो धूल के कण हैं या कोई भी कण उसमें जो चपके हुए हैं वह आपस में एक दूसरे से आकर्षित होते हैं या प्रतिकर्षित होते हैं। तो वो आकर्षण और प्रतिकर्षण के कारण ही आपको जो ध्वनि आती है चट चट की, वह ध्वनि सुनाई देती है। अगर किसी को नहीं आई हो तो बढ़िया देखिएगा, आप धूप में बैठिएगा, धूप में बैठने के बाद अंदर आके आप स्वेटर को उतारिएगा। जब उस स्वेटर को आप उतारेंगे तो थोड़ी आराम से सुनिएगा, आपको चट चट की ध्वनि अवश्य सुनाई देगी। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, भूकंपी क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र किसे कहते हैं। भारत में अति भूकंप आने वाले क्षेत्रों के नाम लिखिए। अब भूकंपी क्षेत्र और भ्रंश क्षेत्र किसे कहते हैं, देखो, जहां प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र होती हैं वहां भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। इन दुर्बल क्षेत्रों को भूकंपी क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र कहते हैं। भारत में अति भूकंप आने वाले क्षेत्र के नाम कश्मीर, पश्चिमी घाट तथा केंद्रीय हिमालय समस्त यहाँ पर हैं। उत्तर पूर्व है, कच्छकरण है, राजस्थान है, इस प्रकार से सभी हैं। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, आपने ये तो पहले भी बना चुके हैं। पृथ्वी की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। पृथ्वी में 3 परतें होती हैं, आपको तो ये पता है मुख्य रूप से, तो उसी संरचना का हमें नामांकित चित्र बनाना है। तो देखिए, भूपरपटी सबसे ऊपरी परत को, प्रवाह ये दूसरी परत और क्रोड थर्ड परत। ये जो भाग है इसे आंतरिक भाग भी कहते हैं, आंतरिक क्रोड भी कहते हैं। अब अगला प्रश्न ले लेते हैं, भूपरपटी में विक्षोभ कैसे उत्पन्न होता है। विक्षोभ पृथ्वी पर किस रूप में दिखाई देता है। ठीक है, तो उत्तर देखो, पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह में गहराई के गड़बड़ के कारण भूस्पंद आते हैं। पृथ्वी की इस परत को भूपरपटी कहते हैं, मतलब कि जो भूपरपटी पे जो भूकंप आते हैं ना उन्हें। पृथ्वी की यह परत एक खंड में नहीं है, यह टुकड़ों में विभाजित है। प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। ये प्लेट निरंतर गति करती रहती हैं। जब ये एक दूसरे से रगड़ जाती हैं या रगड़ खाती हैं तो इसके कारण एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे चले जाती है, जिससे विक्षोभ उत्पन्न होता है और यह पृथ्वी पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है या भूकंप के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो बच्चों, आपने गुब्बारा तो देखा ही होगा ना, तो आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, जबकि अनावेशित गुब्बारा
दूसरे गुब्बारे को आकर्षित किया जाता है? प्रयोग द्वारा समझाइए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो गुब्बारे फुलाएंगे, इन्हें इस प्रकार लगाएंगे कि ये एक दूसरे को संपर्क ना करें। अब दोनों गुब्बारे को हम लोग किसी ऊनी कपड़े से रगड़ेंगे और छोड़ देंगे। यदि भिन्न पदार्थों से बनी दो आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के निकट लाएं तो एक आवेशित गुब्बारे ने दूसरे आवेशित गुब्बारे को क्या कर देता है, फिर वो प्रतिकर्षित कर देता है, परंतु एक आवेशित गुब्बारा दूसरे अनावेशित गुब्बारे को आकर्षित करता है। ठीक है बच्चों, 8वां प्रश्न क्या है आपके सामने, आवेशों की पहचान करने के लिए आप एक सरल विद्युतदर्शी की रचना किस प्रकार करेंगे? बिंदुवार लिखिए। आवेशों की पहचान करना है आपको, तो एक सरल विद्युतदर्शी की आप पहचान या रचना किस प्रकार करेंगे, यहां पर क्रम से लिखिए। देखिए, अब कोई भी एक खाली बोतल लीजिए, बोतल के मुंह के साइज से कुछ बड़ा गत्ते का टुकड़ा लीजिए, गत्ते का समझते हैं ना, उसको जो ढक सके, है ना। इसमें एक छिद्र बनाइए जिसमें धातु की पेपर क्लिप या फ्लिक जो रहती क्लिप घुसाई जा सके। चित्र में दर्शाए अनुसार पेपर क्लिक को रखिए। एल्यूमिनियम की पन्नी की लगभग 4 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई की 2 पट्टी लीजिए। इन्हें पेपर क्लिप पर लटकाएं। गत्ते के ढक्कन में पेपर क्लिप को घुसाएं। रिफिल को आवेशित कीजिए तथा इससे पेपर क्लिप से स्पर्श कराइए। ये इस प्रकार से एक प्रैक्टिकल था जो आपको दिया गया आपके क्रियाकलाप बुक में, आप वहां से भी इसे समझ सकते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया आपका, बहुत इंपॉर्टेंट, जो वार्षिक पेपर में पूछा जाता है। क्या है वो, कि तड़ित चालक किसे कहते हैं तथा यह भवन की सुरक्षा किस प्रकार करते हैं, सचित्र समझाइए। तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित, जो बिजली रहती है ना, उसके प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। मतलब कि तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है, जब भी बिजली चमकती है तो वह अपने अंदर पूरे आवेश को, जो बिजली का जो आवेश है ना, उसको पूरा समाहित कर लेती है और जो भी हानि जो होती है उससे वह हानि नहीं हो पाती, क्योंकि पूरा प्रभाव वहां पर चले जाता है। उसे तड़ित चालक कहते हैं। जब भवन निर्माण के समय उसकी दीवारों में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु छड़ें स्थापित कर दी जाती हैं, इस छड़ का एक सिरा वायु में खुला रखा जाता है तथा दूसरे सिरे को जमीन में काफी गहराई तक दबा देते हैं, तो धातु की छड़ विद्युत आवेश के जमीन तक पहुंचने के लिए एक सरल पथ प्रदान करती है और भवन निर्माण में उपयोग होने वाले विद्युत का स्तंभ या धातु का स्तंभ, विद्युत तार तथा जल पाइप की कुछ सीमा तक हमारा बचाव करते हैं, परंतु तड़ित झंझा के समय इन्हें स्पर्श ना करें। जब बिजली चमकती है कि नहीं, उस समय आप इन तारों को स्पर्श ना करें, इससे बहुत बड़ा खतरा हो सकता है बच्चों। जब भी अगर बिजली तड़के तो आप लोगों को जो लाइटें हैं या कोई भी ऐसा खुले स्थान है उन पे नहीं रहना चाहिए। ठीक है, कोई भी सुरक्षित स्थान पे चले जाना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, भूकंप से बचने के लिए निम्न स्थितियों से आप क्या प्रयास करेंगे? यदि आप घर में हैं तो क्या करेंगे आप? हम जब घर में रहें तो बच्चों हमें क्या करना है, किसी मेज के नीचे आश्रय लें तथा झटकों के रुकने का तक वहीं इंतजार करें। ऐसी ऊंची तथा भारी वस्तुओं से दूर रहें जो आप पर गिर सकती हैं। यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठे नहीं, अपने सिर का तकिया से बचाव करते रहें या बचाव करें। कह रहा है आपसे, अब यदि आप घर से बाहर हों तो आप क्या करेंगे तड़ित चालक से बचने के लिए? तो इसके पहले हमने क्या पढ़ा कि जब आप घर के अंदर हो तब के लिए पढ़ा। अब आप घर के कैसे हैं, बाहर हैं, तो उनसे बचने के लिए आप क्या क्या करेंगे? तो यहां देखेंगे आप, भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थान को खोजें एवं धरती पर लेट जाएं। यदि आप किसी कार अथवा बस में हैं तो बाहर ना निकलें। ड्राइवर से कहें कि वह धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर पहुंचे। भूस्पंदन के समाप्त होने से पहले बाहर ना निकलें। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया। और इसी प्रकार के अगर आपको कोई और प्रश्न का आंसर चाहिए तो आप उससे भी हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट कर लीजिए। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप सबसे ज़्यादा पहले ना आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करोगे तभी आपका
बहुत अच्छे से फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको वीडियो आसानी से मिलेंगे। यहाँ पर हमने एक बात पढ़ा था, तड़ित के समय कोई भी खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता। मतलब खुला जहाँ वायर तायर हो तब वहाँ पर नहीं रहना चाहिए, और पूरा खाली हो तब वहाँ पर आप रह सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमने 15 पार्ट को पढ़ लिया है। कुछ प्राकृतिक परिघटनाओं से संबंधित जो क्वेश्चन आंसर थे वह पूरे कर लिया है। अब अगर आपके डाउट हैं तो कमेंट कर लीजिए, हम आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे। और इसी प्रकार के वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा बच्चों। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।